वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। लाठी हाथी 786, यानी कि हम तीन इकट्ठे हो गए, हम मोदी को उखाड़ देंगे। अब स्वामी प्रसाद आदमी हैं, हम लोग तो नहीं जानते थे कि जानवर हैं। अब वो जानवर हो गए तो पता नहीं किसको किसको खा जाएंगे। ऐसा है, स्वामी प्रसाद नेता नहीं रह गए, वो जानवर हो गए। और जानवर के साथ कोई रहना नहीं चाहता, जानवर के साथ आदमी रहेगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सियासी हलचल बनी हुई है और जो सियासी पारा है वो गर्म है। भले इस वक्त जो ठंड बढ़ गई है, ठंड लग रही है, लेकिन जो ये यहाँ का जो सियासी पारा है उस पारे ने इस ठंड को बैलेंस कर रखा है। होता क्या है कि हम देखते हैं कि जो राजनीति होती है यूपी की, वो इन्हीं अलाव के पास से चाय की दुकान से गुजरती है। यहाँ जो लोग चर्चा करते हैं उस पर उसके काफ़ी मायने होते हैं। और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सलेमपुर से सांसद हैं, उनसे हम समझते हैं, जानते हैं। और क्योंकि जो इनका क्षेत्र लगता है, आज बड़ी ज्वाइनिंग हुई सपा में, मौर्य जी ने ज्वाइनिंग की सपा में, उनके ही आसपास के ये उनका भी घर है, क्षेत्र है, आवास है। समझते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, जो मौर्य वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा, जो कुर्मी वोट बैंक वो कहाँ जाएगा, चौहान ने ज्वाइनिंग की वो कहाँ जाएगा, मतलब इनका जो अपनी राय वो क्या होगी। सर ये बताइए, जो ये मौर्य वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा? लगता है कि मौर्य जी के जाने से आपको घाटा होगा? देखिए, ऐसा है कि न मौर्य जी के जाने से फर्क पड़ेगा और न चौहान जी के जाने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो गांव के सामाजिक समीकरण है वो समीकरण इस तरह का है कि जिन गांवों में अति पिछड़े वर्ग की आबादी है, वहाँ पर जिन गांवों में यादव और गैर यादव बिरादरी है, वहाँ पर जो सामाजिक रूप से लड़ाई होती है वो यादव और गैर यादव पिछड़ी जातियों की लड़ाई है। अच्छा, मुझे जी समझाइएगा आप। जो हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। इसलिए कतई नेता गए हैं, जनता इनके साथ नहीं जाने वाली है। और कतई किसी भी तरीके से ये जो हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो समर्थक वर्ग है, उनसे कहीं भी सामाजिक समीकरण के अनुसार अति पिछड़े जुड़ते नहीं हैं। उनकी आपस की लड़ाई है, उसमें नहीं जाने वाले। ये बताइए, जो इस बार की जो लड़ाई है वो पिछड़ों को लेकर है। भाजपा कह रही है 80-20, वो कह रहे हैं 85-15। और जो वोट बैंक है 50% जो वोट बैंक पिछड़ों का है, 97% वोट बैंक है, वो कहाँ जाएगा? उसमें बंटवारा हो गया है। आप कह रहे हैं कि हमारे पाले में, वो कह रहे हैं हमारे पाले में। कृष्ण मौर्य भी एक चेहरा है, ये मौर्य भी एक चेहरा है, इसके अलावा कई अन्य चेहरे भी हैं। आप बता दें कि 2014 में पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं था। फिर भी जब मोदी जी के नाम पर देश के अंदर एक समीकरण बना और एक हम कह सकते हैं एक प्रचंड लहर चली देश के अंदर, और सारे पिछड़े अति पिछड़े सर्व समाज के लोग मोदी जी के साथ हो गए और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी। सुनिए, 2017 में भी अभी अति पिछड़े का कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। अब उसके बाद से उत्तर प्रदेश के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, वंचित और सर्व समाज के लोग खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। 325 सीट हमारी प्रचंड बहुमत से जीती। 2019 में, सुनिए, 2019 में उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ और नारा क्या लगा? लाठी हाथी 786, यानी कि हम तीन इकट्ठे हो गए, हम मोदी को उखाड़ देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूरे हर समाज में एक ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई और लोगों ने मन बनाया कि अगर ये तीनों मिल कर के जो हल्ला कर रहे हैं लाठी हाथी 786 कि हम मोदी को हटा देंगे, तो समाज में ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि सारे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, सवर्ण हों, सारे इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट गए। और इतने बड़े गठबंधन के बावजूद 64 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और 3 बार हम लोगों ने साबित किया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब चौथी बार भी 22 में स्वामी जी आपके इर्द गिर्द के हैं, आपके क्षेत्र के आसपास के ही हैं। वो कह रहे हैं कि जो संघ है और जो भाजपा है वो नाग है
और मैं नेवला हूँ, मैं उन्हें निगल जाऊँगा। अब स्वामी प्रसाद आदमी हैं, हम लोग तो नहीं जानते थे कि जानवर हैं। अब वो जानवर हो गए तो पता नहीं किसको किसको खा जाएंगे। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ हम रहे हैं सरकार वहीं वहीं रही है। उन्होंने कहा मैं बसपा में था, मायावती सीएम बनी, हम छोड़े वो कंगाल हो गई। उन्होंने ये भी बयान दिया है आज, कहा है कि भाजपा जिस स्थिति में थी उनके पास 44 MLA थे और आप मैं छोड़ दिया हूँ वहीं पहुँच जाएंगे। ऐसा है, स्वामी प्रसाद नेता नहीं रह गए, वो जानवर हो गए। और जानवर के साथ कोई रहना नहीं चाहता, जानवर के साथ आदमी रहेगा। चलिए मान लीजिए, सुनिए चीज है, उनको जनता ने छोड़ दिया है। ठीक है, मान लिया। हाँ। उनके अलावा दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, 5-7 विधायक भी छूट के आए हैं। कुछ तो समस्या नहीं होगी ना वहाँ पे सरकार में। अभी कल परसों तक स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी चिल्ला करके जोर जोर से चिल्ला तो आज भी रहे थे, वो चिल्ला आज भी रहे थे, बोल रहे थे। लग रहा था कि 14 तारीख को वो परमाणु बम छोड़ने वाले हैं। परमाणु ऐसा बोल रहे थे कि लग रहा था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने पिछड़े नेता सब इनके साथ जा रहे हैं। और कल तक जो संख्या थी 14 की, आज भी 14 की 14 ही थी, उसके अलावा एक नहीं बढ़ी है। नहीं वो कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे, आज वो कह रहे थे, कह रहे अभी मुहूर्त नहीं आया हुआ, मुहूर्त में सबसे हम लोग काम करते हैं। कह रहे हैं अभी लगातार ये टूट होगी, वो छोड़ दीजिए। ये बताइए, जो टूट के लोग आए, कुछ तो समस्या नहीं हो ना, कुछ तो बात होगी वहाँ तो उनके छोड़ने की। इसलिए ये कूड़ा करकट भारतीय जनता पार्टी के ये सब चले गए समाजवादी पार्टी में। वहाँ अंतिम सवाल, कितनी सीटें आ रही हैं अब की बार? 300 के पार। फिर नहीं, 300 पार आप कह रहे हैं, 400 के लगभग अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, मायावती भी कर रही है 300 पार, उसमें अन्य सीट 400 सीटें हैं। आपको बता दें, सुनिए, जो चीज़ प्रमाणित होती है वही बात हम लोग करते हैं। पहली बार केशव मौर्य जी जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे तो उन्होंने नारा दिया था कि अब की बार 265। फिर जैसे जैसे पार्टी का प्रभाव बढ़ता गया जनता के बीच, तो नारा दिया अब की बार 300 के पार। वो बात सच साबित हुई कि नहीं हुई? अच्छा, एक और सवाल। सच साबित हुई। पहले सुनिए साहब, नहीं पहले बात सुनिए। 300 के पार हुआ कि नहीं? 325 सीट जीती कि नहीं जीती? आज भी हम लोग दावे के साथ कहते हैं कि इस बार भी 22 में भी 300 के पार भारतीय जनता पार्टी। स्वामी जी ने आज एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अरे हम मतलब मुझे और केशव मौर्य को सीएम पद का चेहरा बनाकर भाजपा ने किसी तीसरे को लाके बैठा दिया और इससे जो पिछड़ा वर्ग है उससे काफ़ी नाराज हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य सही मामले में, अब आप सही प्रश्न पर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुंठित थे, और कुंठित क्यों थे? वो भाजपा से नहीं थे। वो केशव मौर्य से ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना उनकी थी कि केशव मौर्य क्यों इतने बड़े नेता हैं, क्यों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, क्यों वो संसदीय बोर्ड में हैं, क्यों वो उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान समिति में हैं, क्यों देश के हर कोने में जब चुनाव होता है तो केशव मौर्य को भेजा जाता है, हमको क्यों नहीं भेजा जाता? यही कुंठा उनको समाजवादी पार्टी में ले गई। या जब आदमी कुंठित होता है तो गलियारे में एक खबर ये भी चल रही है, आपकी पार्टी के सांसद है हरिनारायण राजभर, उन्होंने कहा है कि अगर सत्ता आती है तो सीएम किसी और को बनाया जाएगा। खबर है, लोग कह रहे हैं, चर्चा है कि हो सकता है अगर सत्ता में वापसी होती है तो सीएम को चेहरा बाबा नहीं होंगे। क्या लगता है? नहीं, अभी फिलहाल तो वही है, लेकिन आगे? अरे ये सब चीज़ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, खासकर सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सीधे कहा उन्होंने कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, हम जीतेंगे। अब इसके अलावा दूसरे के बोलने का क्या मतलब है? सत्ता में अपनी निजी राय मतलब सत्ता में वापसी हो रही है आपकी? बिल्कुल 100%। तो ये हमारे साथ एमपी है सलीमपुर सिंह का साथ में कहना है कि भाजपा फिर से सत्ता वापसी करेगी। हालांकि परिणाम आएगा तो ये स्पष्ट होगा, लेकिन जो कि पार्टी के नेता हैं, एमपी हैं, इनकी अपनी राय है, उनका बोलना, इनकी अपनी सियासी मजबूरी कह सकते हैं इसको। हालांकि जो जनता वोट करती है, फैसले आते हैं तो तय होता है। लखनऊ से अभिषेक यादव, वीके न्यूज़। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।